हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो ये बात याद रखनी है कि हमको दरोगा बनना है और दरोगा बनने के लिए जो कुछ भी रोड़ा आता है उसको हम लोग को दूर करना है। हमें अपने मन में ठानना है कि हमें बनना है। तो हम लोगों को 90 डेज टारगेट सीरीज़ मिला हुआ है जिसमें हम लोगों ने आज तक 8 दिनों को कंप्लीट कर लिया है। आज है 9वां दिन। और एक बात और, जिन्होंने अभी तक नहीं जुड़ा है तो वो मैं बता दूं कि हम लोग 90 डेज़ का टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं। हम लोगों ने 8 दिन कर लिया है, 9वां दिन है और हम लोग सैटरडे को रिवीजन करते हैं और संडे को मॉक्स लगाते हैं। और मॉक की भी वीडियो मैंने बना दी है कि कैसे और कहाँ-कहाँ से मॉक लगाने हैं। और टारगेट सीरीज़ यदि आपने पहले दिन से नहीं देखा है तो पहले दिन अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पहले दिन से लेकर के आज तक के प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोज़ पड़ी रहेंगी। तो आप अपने मन में, तन में, ये दिमाग में रख के चलना है कि हमें दरोगा बनना है। इसके लिए हमें चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम मेहनत करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे भैया। तो ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू 90 दिनों तक हम लोग लगातार करेंगे। और यदि एक दिन आपको की भी कोई गैपिंग भी नहीं होगी। सब्जेक्ट में इशू हो रहा है, जैसे मैथ के कौन से बेस्ट टीचर हैं, किससे मैथ पढ़ें, कौन सी बुक से मैथ पढ़ें, रीजनिंग के कौन टीचर बेस्ट हैं, रीजनिंग किस बुक से कवर करें, जीएस के कौन बेस्ट टीचर हैं, पॉलिटी के कौन बेस्ट टीचर और बेस्ट बुक हैं, मूल विधि की कौन सी बेस्ट बुक है, बेस्ट टीचर वाली अब तो मैं बनाने वाला हूँ। और कैसे उसको कवर करते हैं, कैसे बुक को पढ़ते हैं, वो सब एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है, तो वो वीडियो 1-2 दिन में पड़ जाएगी। और कैलकुलेशन की भी वीडियो जो मैंने बनाई है उसको भी आप देख सकते हैं। किस ऐप से देना है उसको भी आप आराम से डेली टारगेट में मिलेगा, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने हर एक टीचर की वीडियो बना रखी है और हर एक बुक की वीडियो बना रखी है। यदि आपको कहीं से प्रॉब्लम आता है तो उस वीडियो से आप अपने आप को क्लेरिफाई कर सकते हो। और यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, एक भी कमेंट ऐसा नहीं है अभी तक जिसका मैंने प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया है। और यदि आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं 9 बजे 9:30 बजे रात को लाइव आता हूँ, 9:30 बजे। तो यदि आप जो कुछ भी डाउट होगा आप डायरेक्टली हमसे उस समय भी पूछ सकते हैं। तो चलिए भगवान का नाम लेकर के और टारगेट को मंगलवार स्टार्ट है करते और हैं। आज भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेकर के आज टारगेट को स्टार्ट करते हैं। तो 90 दिन जो दरोगा टारगेट सीरीज है उसका आज एक बार फिर बता देता हूँ। आज है 9वां दिन और 90 दिनों में हम लोगों ने 8 दिन कर लिया और जो 2 दिन हम लोगों ने, एक दिन रिवीजन और एक दिन मॉक भी लगा लिया। तो आज 1 जुलाई 2025 है, आधा साल बीत गया। अब इतना समझ जाइए कि आज से बस आधा साल बाकी है, मतलब हाफ ईयर बीत गया पूरा। अब आपको सोचना है कि हम लोगों ने कितना समय गवा दिया और अब जाके आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, इस टारगेट के साथ कितनी पढ़ाई अच्छे से हो जा रही है। अगर शायद मैं तो खुद मैं समझता हूँ कि अगर यही चीज़ मैं आप लोगों को पहले दिया होता तो शायद आप लोग अभी तक रिवीजन करते। खैर कोई बात नहीं, अभी भी 90 दिन तक हम लोग एक जोर लगा करके पूरी छलांग लगानी है और पूरा टारगेट को कंप्लीट करना है, चाहे कैसे भी टारगेट कंप्लीट हो। ठीक है, तो आज क्या टारगेट मिला है? तो हिंदी में आपको पर्यायवाची करनी है 5 लिख के करनी है, 20 विलोम करने हैं और 5 अनेकार्थी करने हैं, किसी भी बुक से करनी है। मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की है तो आप, और या फिर आपके पास राजपाल सर की है तो उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास आदित्य की है तो मैं आदित्य से करता हूँ। 5 पर्यायवाची, 20 विलोम और 5 अनेकार्थी। ठीक है, एकदम ध्यान से इसको करना है क्योंकि रिवीजन के लिए इसको बस टाइम मिलेगा, फिर बाद में लिखवाने वाला काम नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं साहित्य में। तो साहित्य में राहुल सांकृत्यायन जी का लिखना है, कौन सी वो लेखनी है, यानी क्या लिखे हैं, कौन कौन से बुक लिखे हैं, और उन सबको लिखना है अच्छे तरीके से और लर्न करना है। ठीक है, तो आज के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन। इनकी बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज भी दूंगा फोटो क्लिक करके। आप उसको लर्न कर लेना और लिख भी लेना। जिसके पास साहित्य का पोर्शन नहीं है वो अच्छे से लिख लेगा, मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग डेली मैसेज करते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया करूंगा। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन 40 तक स्क्वायर लर्न करने हैं आपको और लिखने भी है, उसको लिख के फिर लर्न करने हैं। 25 तक क्यूब करने हैं, 25 तक क्यूब, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको आपको एक बार नोट डाउन करना है और एक सरसरी निगाह से देखना भी है। आप लोग बोल रहे हैं बहुत दिन से कि भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि बता दीजिए कि कैसे करना है। देखिए मैंने पीडीएफ तो पूरी डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि उतने फॉर्मूला की बुक में से हम लोगों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो उनके लिए मैं 1-2 दिन में वीडियो अच्छे से बना के लेके आऊँगा और डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ से आपको करने हैं, कौन-कौन से फॉर्मूले, क्योंकि एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि किस चैप्टर से वो फॉर्मूले आ रहे हैं। ऐसे तो जो मेन फॉर्मूले हैं वो सब आपको रिवाइज करने हैं, लेकिन किस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब फॉर्मूलों को डेली 20 मिनट उसका सभी चैप्टर को पलट के एक बार देखना है। और कैलकुलेशन की हमने ऐप बता दी है, तो आप कैलकुलेशन की जो ऐप की वीडियो भी है मैंने डिटेल में करके बता दी है, उस ऐप को जा करके उससे ये सब कर सकते हैं आप। ये 10 मल्टीप्लाई और 10 सब्सट्रैक्शन वहां से मिल जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी दिग्विजय सर से मैं कर रहा हूँ, आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं है, सब बेस्ट है, बस उनको कंप्लीट कराना चाहिए और यूपीएसआई को टारगेट के लेकर के, और यूपीएसआई से ऊपर ही टारगेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें डीप पूछता है, 16 क्वेश्चन पूछते हैं, और 16 क्या, मैं तो मानता हूँ कि 20 तक पूछ लेते हैं, क्योंकि मूल विधि भी इसी से रिलेटेड कर देते हैं, ठीक है। तो इनकी जो संविधान की विशेषताएं हैं वो क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 करने हैं, और अच्छे से नोट बनाने हैं आपको, जो एकदम नोट्स कर करके बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप ऊपर ऊपर देख लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से नोट बनाने हैं, क्योंकि हम लोग सीधे 40 को नंबर की बात कर रहे हैं, 20 को वो 16 क्वेश्चन यानी सीधे 40 नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक करना है। अब आते हैं मैथ में। तो मैथ में हम लोगों ने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, और नंबर सिस्टम के हम लोगों ने 16 क्लासेज कर ली हैं। आज 17वीं क्लास है और 18वीं क्लास है। तो आज 17वीं और 18वीं क्लास को आपको 1.5x पे या फिर जैसे आपको समझ में आता है आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा। आप किसी भी सर को फॉलो कर सकती हैं। अगर आप लोग बताएंगे, कहेंगे कि नंबर सिस्टम मैंने किसी का खरीदा नहीं है, एक फुल वीडियो दे दीजिए, तो मैं ऐसा दे दूंगा कि 20-25 घंटे की एक पूरा प्रॉपर वीडियो भी सेंड कर सकता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अगर आपको चाहिए, नहीं तो किसी टीचर से पढ़ रही तो बहुत बढ़िया, उस पर बिलीव करके आपको पढ़ना है। फिर आप, यदि आप लोगों ने नंबर सिस्टम को खत्म कर दिया है पहले से ही, तो आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने 40 क्वेश्चन लगाते लगाते, क्योंकि 300 क्वेश्चन हमने करा दिए, 300 प्लस करवा दिए, तो अगर आपकी बुक से वो क्वेश्चन खत्म हो गए तो एक बार जो हार्ड क्वेश्चन थे उन 40 क्वेश्चन को उसमें से छाट के लगाने हैं। और यदि वो भी आप कर लिए हैं या फिर आपको नहीं हार्ड लग रहे हैं, तो नंबर सिस्टम के मॉक्स टेक्स्ट बुक से जा करके या किसी भी ऐप से जाके नंबर सिस्टम के मॉक्स लगा लीजिएगा, ठीक है। एक मॉक लगा लीजिएगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको लगा लीजिएगा। अगर इतना करने के बाद, अगर ये सब कर चुके हैं, तब जाके आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं हिंदी व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण में आज का जो टॉपिक है वो क्रिया है। तो क्रिया क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 करनी है, बहुत ध्यान तरीके से करनी है। और यदि आप क्रिया करने की क्लास पूछ रहे हैं किससे आप कर रहे हैं, तो यदि आप नवीन सर से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, विवेक सर से, निधि मैम से, या कोई भी टीचर है, वो सब अच्छा पढ़ाते हैं। बस क्रिया को आप ध्यान से करिएगा, और क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 उसकी करनी है, 2 क्लास करनी है, नोट डाउन भी करना है। अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना लिए तो वीडियो देखना है और उसमें टिक करते जाना है। लेकिन यदि आपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाई है, बस ऐसे ही बना दिए हैं, तो अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाने हैं। अब आते हैं मूल विधि पे। तो मूल विधि जो है, आप विवेक सर को फॉलो कर सकते हैं। मैं विवेक सर की क्लास नंबर 18 और 19 करूंगा, जिसमें से BNS 2023 की असंज्ञेय अपराध है। तो आप मूल विधि के ये वाला जो विवेक सर वाला पोर्शन है, इसको असंज्ञेय अपराध कर सकते हैं। ये क्लास नंबर 18 और क्लास नंबर 19 है, ठीक है। अगर आप राम सर से कर रहे हैं तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम चल रहा है, उसकी क्लास 1 करनी है। राम सर की क्लास 1 मैंने इसलिए दी है क्योंकि इनकी क्लास थोड़ी सी बड़ी होती है, इनकी क्लास थोड़ी छोटी होती है, और राम सर का जो है ना, वो बहुत सारे पोर्शन PDF में भी है, तो इसलिए आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये क्लास को करने में ही 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर रीजनिंग में आपको एक वीडियो क्लास देखनी है, भले आप रिपीटर हो या कुछ भी हो, आपको डाइस देखना है क्लास नंबर 4, क्योंकि एक बार रिमाइंड हो जाएगा। आपने जो किया है वो एक बार रिमाइंड होने से ये होता है ना कि आप जब क्वेश्चन आपके आएंगे तो आसानी से टिकल हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। ये फास्ट के लिए मैं दिया हूँ कि क्लास, नहीं तो रीजनिंग तो लगभग ही सबको आती है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक वीडियो क्लास फास्ट मोड में करके देख लेना है, ताकि आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएं, ठीक है भैया। तो अब ये फास्ट मोड में करना है, और जो भी आपको PDF है बुक की सारी भेज दी गई हैं टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जो भी ग्रुप्स हैं जिसमें स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, आप कहीं कोचिंग करते हैं वो वाले ग्रुप हैं, और कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ की वीडियो चाहिए और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। तो आज का स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा ये टारगेट बना हुआ है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, समय नहीं गंवानी है और मेहनत करनी है, सफलता लेनी है, तब जा करके जो सपना होगा मम्मी पापा का, हमारा, वो पूरा होगा। टारगेट को अपनी कॉपी में लिखना है और अच्छे से कवर करना है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब